नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपीपीएससी से एक और अच्छी खबर आ रही है। जैसे कि यूपीपीएससी से भी 2 वैकेंसी आई थी, बड़ी बड़ी वैकेंसी आई थी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, उसके बाद जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई थी। अब एक और वैकेंसी आ गई है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 की घोषणा हो गई है। तो इस वीडियो में पदों की संख्या, योग्यता, वेतन, आयु, इन सब की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल का ऐप का लिंक दिया गया है उसको जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे आपको परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2019 की घोषणा हो चुकी है। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भी 29/12/2020 यानी आज से शुरू हो चुका है। 25 जनवरी तक आपको ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करना है और 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो परीक्षा शुल्क आपको देना है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। 125 रुपये अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल 65 रुपये और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए केवल 25 रुपये। दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए 25 रुपये मात्र परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद अन्य चीज़ इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले वेतन की बात करते हैं, और वेतन से पहले रिक्तियों की संख्या भी देखना जरूरी है। तो रिक्तियों की संख्या जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 564 पद हैं। सब मिला के 564 पद हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ भी सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, आयोग की परीक्षाओं में रिक्तियाँ घटती बढ़ती हैं। अधिकतर रिक्तियाँ बढ़ जाती हैं, घटती कम है। और यहाँ पे वेतन मान दिया गया है 9,300 ग्रेड पे 4600 वाली वेतन है यहाँ पे, और 15,600 ग्रेड पे 5400 वाली। तो 2 तरह के पद हैं या इसमें दोनों तरह के वेतन का यहाँ पे दिया गया है। आरक्षण आपको जो नियम है उसके हिसाब से मिलेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पद हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। शैक्षिक अर्हता भी यहाँ पे दी गई है। तो शैक्षिक अर्हता पद के हिसाब से जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2 ग्रेड 1 2 पद हैं इसमें। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान में स्नातक बीएससी या कृषि उद्यान उपाधि, ये आपके पास होनी चाहिए इस पद के लिए। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी ग्रेड 2, इस पद के लिए भी किसी विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। यहाँ पे किसी एक विषय के रूप में रासायन विज्ञान आपके पास होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान स्नातक बीएससी के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान से फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर सहयुक्त पाठ्यक्रम, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। यानी कि आपको एमएससी होनी चाहिए, या फिर अगर आपने केवल बीएससी की है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, केवल बीएससी आपने की है, केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा है बीएससी के दौरान, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। या फिर आपके पास कृषि विज्ञान में बीएससी हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये तो ग्रुप ए के पद थे, ये ग्रुप बी के पद हैं। ग्रुप ए के पदों की जो पे स्केल है मैं आपको यहाँ पे पहले बता चुका हूँ। ये ग्रुप ए के पद में इसमें आते हैं, और ग्रुप बी वाले पद इसमें आएंगे। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रुप बी में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए सस्य शाखा, यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। इसी तरह से वनस्पति शाखा में सस्य शाखा दिया गया, वनस्पति शाखा दिया गया। तो यहाँ पे पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ ही वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए आपके पास। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पौध एवं संरक्षण शाखा में, तो यहाँ पर भी आपके पास एमएससी होनी चाहिए वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी होनी चाहिए। जंतु विज्ञान कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। फिर अगला पद है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा में,
यहाँ पर आपकी कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर, उपाधि कृषि में स्नातक आवश्यक है। फिर विकास शाखा एक है यहाँ पे, वरिष्ठ प्राविधिक विकास शाखा। तो किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि स्नातक अनिवार्य है। तो ये जो है यहाँ पे दी गई है, ये आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। अब आयु की बात करते हैं तो 40 साल की एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 21 साल से 40 साल की आयु आपकी होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे छूट भी दी गई है, जैसे अनुसूचित जाति है या फिर किसी तरह के खिलाड़ी हैं या फिर कर्मचारी से 76 कर्मचारी हैं तो उनको उसके हिसाब से छूट यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संबंध में सूचनाएं दी गई हैं। प्रारंभिक परीक्षा होगी पहले, उसमें जो सफल होने वाले अभ्यर्थी होंगे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, फिर वहाँ से जो पास होंगे वो लिखित परीक्षा में इंटरव्यू में साक्षात्कार में देंगे और उसके बाद उनका चयन किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको के ऊपर लागू होगी। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में करके आएंगे, त्रुटि करेंगे, गलत क्वेश्चन करेंगे तो निगेटिव मार्किंग आपके ऊपर लागू की जाएगी। 3 गलत प्रश्न करेंगे तो एक सही प्रश्न भी उसमें से आपका कट जाएगा। और ये कुछ फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं जिसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये आप लोग विज्ञापन में देख लीजिएगा। तो इसको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ और ये आपका पूरा एडवर्टीजमेंट समाप्त हो चुका है। जो भी आपका यहाँ पे ये आपका सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस से आपके प्रश्न आएंगे और इसी सिलेबस से आपकी परीक्षा होगी। तो अपना जो सिलेबस है, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड करके इसको रख लें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। हिंदी में निबंध लिखने के लिए भी आएगा, तो वो निबंध भी आपको लिखना होगा, 50 नंबर का आएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी।